जहाँ पर आप पुरानी गुफा से जाइए या फिर आप जो है नए गुफा से होकर जाइए। दर्शन तो आपको वही 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप के ही होने हैं। इसलिए हुआ यूं कि गेट नंबर 5 से भी लाइन लंबी चली गई। लगभग दुर्लभ दर्शन केंद्र तक लाइन पहुंची थी जब हम लाइनों में लगे थे। हमें तो उम्मीद ही नहीं था कि हमें पुरानी गुफा से दर्शन होगा। कहा यह जाता है कि जब माता रानी जी का और भैरवनाथ जी का युद्ध हो रहा था तो माता रानी जी ने भैरव जी पर प्रहार किया और उनका ये जो सिर है यहाँ से ये कट गया, ये चला गया भैरव घाटी में। उनका जो शरीर था वो वहीं पर रह गया। हम भी इस वीडियो में दिल से हाथ जोड़कर आपके सामने माता रानी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्त माता रानी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, सच्ची भावना से जा रहे हैं, उन्हें पुरानी गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य माता रानी जरूर प्राप्त करे। और हाँ, जब आप दर्शन करके पुरानी गुफा से आ जाइएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा भी इससे कि आपको पुरानी गुफा से दर्शन हुए हैं या फिर नहीं। अगर आप माता रानी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, वहां पर जाकर 10 दिन रुक रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा सोर्स लगा रहे हैं, अगर माता रानी जी की कृपा नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है, तो आपको पुरानी गुफा से दर्शन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप सच्ची भावना से माता रानी जी के दरबार जा रहे हैं, आपका मन साफ है और माता रानी जी की कृपा है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पुरानी गुफा से दर्शन करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको पुरानी गुफा से दर्शन जरूर होगा। देखिए, ऐसा है, प्राचीन गुफा का कई सालों से एक परंपरा चली आ रही है कि मकर संक्रांति के दिन हर साल 14 जनवरी को पूजा की जो विधि विधान के हिसाब से उस गुफा को खोला जाता है यात्रियों के लिए। और यात्री 14 जनवरी से लेकर के आप समझ सकते हैं कि फरवरी अंत तक तकरीबन 1.5 महीने का वो अंतराल रहता है, जिसके दौरान यात्रियों को पुरानी गुफा से जाने की अनुमति रहती है। किसी प्रकार का शुल्क इसके लिए चार्ज नहीं किया जाता है, कोई पैकेज नहीं है, ये निःशुल्क सेवा है। माता दी मोस्ट डिमांडेड रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। ये वीडियो मोस्ट डिमांडेड इसलिए है क्योंकि काफी श्रद्धालु लगातार कमेंट के जरिए, इवन पर्सनली इंस्टाग्राम पे डीएम करके ये सवाल कर रहे थे कि आखिर माता रानी जी की पवित्र पावन प्राचीन गुफा कब खुलती है, हम प्राचीन गुफा से दर्शन कैसे कर सकते हैं। इस दिन हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो क्या हमें प्राचीन गुफा से दर्शन करने का मौका प्राप्त होगा या फिर नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों न इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए और आप सभी तक एक सही रिलेवेंट जानकारी साझा की जाए। इस वीडियो में हम आप सब से ये जानकारी साझा करने वाले हैं कि आखिर प्राचीन गुफा कब खुलती है, प्राचीन गुफा से दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, इसके साथ साथ प्राचीन गुफा के दर्शन करने के लिए कुछ प्रो टिप, और साथ ही साथ माता रानी जी की अनुपम कृपा से 2023 के फरवरी महीने में हमें प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो अपने दर्शन का पूरा एक्सपीरियंस। आई होप इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट है और आपके शेयर से और भक्तों तक एक सही और रिलेवेंट जानकारी पहुँच पाएगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राचीन गुफा आखिर है कहाँ पर और प्राचीन गुफा की मान्यता क्या है, प्राचीन गुफा खुलता कब है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन गुफा कहाँ पर है। आपने श्रद्धा MH1 चैनल पर लाइव टेलीकास्ट देखा होगा माता रानी जी की आरती की, और उसमें जो गुफा आपको सामने दिखता है उसी को कहते हैं प्राचीन गुफा। दरअसल अगर बात करें प्राचीन गुफा की तो आपको बता दें कि पहले प्राचीन गुफा जो था ना वो मार्बल का था, लेकिन बाद में हाल फिलहाल 4-5 सालों में उस पर जो है वो सोने की परत लगा गई और अब उसे स्वर्ण द्वार के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो में हम प्राचीन गुफा को स्वर्ण द्वार भी बोलेंगे, आप समझ जाइएगा कि प्राचीन गुफा की ही बात हो रही है। ऐसे में इसकी जानकारी भी हमने अपने ट्रेन राइडर पे शेयर की थी जब स्वर्ण द्वार पर जो है वो परत लगा हुआ था। अब प्राचीन गुफा जो है आपको वहाँ पर दिखता है। जब आप नारियल प्रांगण से आगे बढ़ते हैं तो सामने ही आपको प्राचीन गुफा के दर्शन होते हैं, जो गुफा आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे भी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जब आप अटका आरती लेते हैं तो आपको प्राचीन गुफा के ठीक सामने ही बैठाया जाता है, उसी को कहते हैं प्राचीन गुफा, वही है स्वर्ण द्वार। अब बात करते हैं कि आखिर प्राचीन गुफा की मान्यता क्या है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि माता रानी आज पवित्र पावन 3 पिंडी स्वरूप में जहां विराजमान है वो इस गुफा से होकर ही गई थी। कहा यह जाता है कि जब माता रानी जी का और भैरवनाथ जी का युद्ध हो रहा था तो माता रानी जी ने भैरव जी पर प्रहार किया और उनका ये जो सिर है यहाँ से ये कट गया, ये चला गया भैरव घाटी में। उनका जो शरीर था वो वहीं पर रह गया। तो इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि भक्त उस गुफा में उसको महसूस भी करते हैं, उनके ऊपर से चल के उस गुफा से निकलते हैं और जैसे आप निकलेंगे तो आगे चरण गंगा के होते हुए आप माता रानी जी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप पर पहुंचेंगे। ऐसी कुछ मान्यता होती है। उस गुफा में जैसे आप इंटर करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, क्योंकि उस गुफा में
33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवता मौजूद हैं जिनके दर्शन भक्त जो है वो प्राप्त करते हैं, उन्हें ऐसा अनुभव होता है। इसके साथ साथ गुफा के स्वर्ण द्वार पर ही आप भगवान गणेश जी के भी दर्शन करते हैं। अलग अलग देवी देवता वहाँ पर मौजूद हैं। सामने ही आपको सूर्यदेव और चंद्रदेव के भी दर्शन होते हैं उस गुफा में। और जो भी श्रद्धालु सच्ची भावना से उस गुफा से होकर माता रानी जी के दर्शन करता है, उसका जीवन पूरी तरीके से धन्य हो जाता है। हालांकि आप चाहें तो आप जो है एक वर्चुअल दर्शन भी कर सकते हैं, जिससे आपको अनुभव होगा कि आखिर किस प्रकार का वो प्राचीन गुफा है। तो पहले प्राचीन गुफा के दर्शन करने से आप वर्चुअल दर्शन करके अनुभव कर लीजिएगा, जिससे कि जब आप उस गुफा में एंट्री करें तो आपको पता चल जाए। अब बात करते हैं कि आखिर प्राचीन गुफा खुलता कब है, क्योंकि यही सवाल हर भक्त के मन में आता है। दरअसल एक शुभ समय पर प्राचीन गुफा को खोला जाता है और वो समय है 14 जनवरी, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूजा पाठ करने के बाद उस गुफा को विधि विधान द्वारा खोला जाता है और सबसे पहले वहाँ के जो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, वो दर्शन करते हैं। पूज्य पुजारी जी भी दर्शन करते हैं। इसके साथ साथ अनेक जो श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉय होते हैं उन्हें भी दर्शन करने का मौका मिलता है और फिर वो जो गुफा का द्वार है भक्तों के लिए खुल जाता है। लगभग ऐसा कहा गया है कि फरवरी के लास्ट तक वो गुफा खुली रहती है। जैसा कि आपने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने भी बताया कि 14 जनवरी से लेके लगभग जो है फरवरी के लास्ट तक ये गुफा खुली रहती है। 1.5 महीने का अंतराली टाइम होता है जिसमें प्राचीन गुफा खुलता है। और जब श्रद्धालु की संख्या को कम देखा जाता है तब प्राचीन गुफा के कपाट खोले जाते हैं, जिससे जो है भक्त उस गुफा से होकर दर्शन करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कुछ प्रो टिप है प्राचीन गुफा से दर्शन करने की और हमें कैसे पता चलेगा कि प्राचीन गुफा खुला है या फिर नहीं। दरअसल देखिए, प्राचीन गुफा से दर्शन करने का प्रो टिप सबसे पहले तो यही है कि आप ऐसा करिए कि प्राचीन गुफा के दर्शन करने के लिए रात तक पहुंचिए। और गेट नंबर 5 आपने देखा होगा, गेट नंबर 5 के ऊपर एक स्टिक आप देखते होंगे। गेट नंबर 5 से एंट्री करते हैं और ऐसे घूम के जब आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक स्टिक लगा दिया जाता है। जब प्राचीन गुफा खुली रहती है तो वहाँ स्टिक लगा रहेगा, तो आप समझ जाइए कि प्राचीन गुफा खुला है। और जैसे ही स्टिक लगा हुआ है आप लाइन में लग जाइए। हालांकि बता दूं कि वो कुछ कर करके आधा भक्तों को ऐसे कर करके वो भेजते हैं। जैसे कुछ भक्तों को भेजा फिर स्टिक लगा दिया, क्योंकि प्राचीन गुफा में दर्शन करने में अप्रॉक्स 5 से 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि उस गुफा से होकर जाना पड़ता है, तो इसलिए जो है थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको रात को ट्राई करना है। अगर टाइमिंग की बात करें तो लगभग रात को 10 से लेके सुबह 5 बजे या 4 बजे तक गुफा खुली रहती है और दोपहर में लगभग दोपहर को 12 बजे से लेके जब तक कि रश ज़्यादा ना हो जाए तब तक गुफा खुली ही रहती है। तो ऐसे में आपको इस बात का भी बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है कि आप जब भी दर्शनों के लिए जा रहे हैं, कोई हॉलीडेज या वीकेंड ना हो, रश ना हो, इस महीने में जनवरी 14 से लेके फरवरी के लास्ट तक, इस दौरान अगर यात्रा का प्लानिंग करने वाले हैं, कर चुके हैं, तो वीकेंड और रश पर गुफा बिल्कुल नहीं खुलती है। लेकिन वहीं अगर श्रद्धालु की संख्या कम होती है तो गुफा खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े रहते हैं। तो आप इस समय भी जा सकते हैं। अगर आपको प्राचीन गुफा से दर्शन करना है और आपकी इच्छा है तो आप ऐसा करिए कि 2-3 दिन के लिए वहाँ पर रूम भी बुक कर सकते हैं। उससे भी आपको थोड़ा मदद मिलेगा कि टाइम टू टाइम आप अपडेट रहेंगे कि प्राचीन गुफा जो है वो खुल रहा है और आप जाके दर्शन कर लेंगे। हालांकि ये सारी प्रोसेस होती है और आप इस हिसाब से आप दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए, प्राचीन गुफा जब खुलेगी और जो भी नई नई जानकारी आएगी तो ट्रेन राइडर पर वो जानकारी आपको अपडेट करके बताई जाएगी, इसलिए ट्रेन राइडर से भी कनेक्टेड रहिएगा। अब आखिर में बात करते हैं कि आखिर मेरी एक्सपीरियंस कैसी रही पुरानी गुफा से दर्शन करने की, जिसको कि हम पुरानी गुफा, प्राचीन गुफा या फिर हम स्वर्ण द्वार गुफा भी कह सकते हैं। दरअसल माता रानी जी की कृपा से 2023 के समय में माता रानी जी की यात्रा पर गया था। मैंने यात्रा पारंपरिक मार्ग से की थी, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा इच्छा था, मेरे मन में ऐसी इच्छा थी कि हम पारंपरिक मार्ग से यात्रा करें। पारंपरिक मार्ग से यात्रा करते करते हम भवन पहुंचे और हमें पता चला कि पुरानी गुफा खुली हुई है। लाइनों में भी हम लग गए, लेकिन हुआ यूं कि गेट नंबर 5 से भी लाइन लंबी चली गई। लगभग दुर्लभ दर्शन केंद्र तक लाइन पहुंची थी जब हम लाइनों में लगे थे। हमें तो उम्मीद ही नहीं था कि हमें पुरानी गुफा से दर्शन होगा, लेकिन कहते हैं ना कि माता रानी जी की कृपा होती है तो हर काम सफल हो जाते हैं। हमें गेट नंबर 5 का पास मिल गया और हमने गेट नंबर 5 से एंट्री किया, देखा स्टिक लगा हुआ है। मन में और ज़्यादा खुशी हो गई कि चलो प्राचीन गुफा से दर्शन होंगे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें अंदर भेजा गया और ऐसा हुआ कि हमें दर्शन जैसे ही हुए उसके बाद प्राचीन गुफा के कपाट भक्तों के लिए बंद हो गए, क्योंकि संख्या बढ़ चुकी थी। तो ऐसा भी होता है कि कई बार आप वहाँ पहुँच कर भी दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे हम वहाँ पर पहुँचे, जब पुरानी गुफा से हम एंट्री कर रहे थे तो हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि हाँ, हमें जो है वो पवित्र पावन चरण गंगा से होकर जाने का मौका मिल रहा है। पूरे 33 कोटि देवी देवता एवं 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हो रहे थे और उस दर्शन को करने के बाद हमने माता रानी जी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन किया।
हमारे जो किस्मत खुल गए और धन्य से हम पूरी तरीके से अपने आप को अच्छा महसूस कर लिए। तो ऐसे में कुछ इस तरह का पुरानी गुफा से दर्शन करने का मौका मिला। और हाँ, अब कुछ और जानकारी शेयर कर दें। जब आप पुरानी गुफा से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा अपना जो भी आप पैंट वियर कर रहे हैं उसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, क्योंकि चरण गंगा से होकर जाएंगे तो आपके पैंट्स भी गीले हो सकते हैं नीचे के साइड, और पूरा आप जो है अपने हिसाब से पूरा गर्म कपड़ा कवर कर लें, क्योंकि जब आप गर्म कपड़ा कवर करके जाएंगे अंदर काफ़ी ठंडा रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको झुक के जाना, बैंड होके से जाना पड़ेगा, तो उस बात का भी पूरा आप ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ आप कोशिश यही करिएगा कि जब भी पुरानी गुफा से दर्शन करने का मौका आपको मिले, माता रानी को कोटि कोटि धन्यवाद जरूर दीजिएगा। आंख में आंसू आपके आ जाएंगे अगर आप सच्ची भावना से जाएंगे। अब गुफा के बारे में भी थोड़ी जानकारी साझा कर दें आपसे कि देखिए, एक्चुअली भवन पर जो है ना टोटल 4 गुफा हैं। 4 कैसे गुफा है? एक गुफा जो प्राचीन गुफा पुरानी गुफा है, और 3 गुफा आर्टिफिशियल गुफा है, लेकिन दर्शन वही 3 पवित्र पावन पिंडियों के होते हैं। एक ऐसा गुफा है जिससे आप जाएंगे और उसी से वापस हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसा गुफा है जिससे आप जाएंगे और दूसरा जो गुफा है उससे आप वापस आएंगे। तो जिस गुफा से आप जाएंगे और जिससे वापस आएंगे, वापस आते समय आपको वहां पर हल्का हल्का पुरानी गुफा के दर्शन भी हो सकते हैं अगर आप ऐसे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहां पर ना ऐसे जो है वो कपड़ा बांधा जाता है, तो कपड़ा बांधने की वजह से गुफा दिखती है और जल की धारा बहती रहती है, जो चरण गंगा है वो आती रहती है, तो उससे भी आप एक अलग अनुभव कर पाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो वो गुफा को भी आप ऐसे देख के दर्शन कर सकते हैं। जो भक्त पुरानी गुफा से एंटर करते हैं ना, वो वहीं पर निकलते हैं, और जो गुफा मैंने आपको बताया कि जिससे आप जाएंगे उससे दूसरे से वापस आएंगे, तो दूसरी गुफा से भक्त वापस भी आते हैं। तो इस तरह का पूरा अनुभव होता है पुरानी गुफा से दर्शन करने का। अब बात करते हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट पर, माता रानी जी की कृपा। अगर आप माता रानी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, वहां पर जाकर 10 दिन रुक रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा सोर्स लगा रहे हैं, अगर माता रानी जी की कृपा नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है, तो आपको पुरानी गुफा से दर्शन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप सच्ची भावना से माता रानी जी के दरबार जा रहे हैं, आपका मन साफ है और माता रानी जी की कृपा है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि पुरानी गुफा से दर्शन करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको पुरानी गुफा से दर्शन जरूर होगा। इसलिए अपने मन में सच्ची भाव जगा कर जाइए, माता रानी से प्रार्थना करके जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि माता रानी जी आपको पुरानी गुफा से दर्शन जरूर देंगी। हम भी इस वीडियो में दिल से हाथ जोड़कर आपके सामने माता रानी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्त माता रानी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, सच्ची भावना से जा रहे हैं, उन्हें पुरानी गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य माता रानी जरूर प्राप्त करे। और ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप पुरानी गुफा से दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रहती है। दर्शन तो आपको वही माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में होंगे, जहाँ पर आप पुरानी गुफा से जाइए या फिर आप जो है नए गुफा से होकर जाइए, दर्शन तो आपको वही 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप के ही होने हैं। इसलिए घबराइए नहीं, परेशान ना होइए, माता रानी जी के दर्शनों के लिए जाइए। माता रानी आपकी यात्रा को मंगल में बनाएंगी। चलिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए ट्रेन राइडर से यूं ही कनेक्टेड रहिएगा। और हाँ, जब आप दर्शन करके पुरानी गुफा से आ जाइएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा भी इससे कि आपको पुरानी गुफा से दर्शन हुए हैं या फिर नहीं। चलिए, मिलते हैं फिर एक और नई प्यारी सी एक रेलेवेंट वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।